माय चैनल मिसेस भाटिया ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम क्या मतलब रात होने वाले हैं और मैं रात का जो डिनर है उसकी प्रिपरेशन में लग गई हूँ। और आज मैं डिनर में बना रही हूँ वेज सूप, मिक्स वेज सूप। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आज हम लोग बहुत ही लाइट डिनर करने वाले हैं और अभी ठंडियों का टाइम है तो बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं। तो स्पेशली ना मैं अगर रेस्टोरेंट वगैरह में जाती हूँ तो मैं कंपलसरी है कि मैं सूप तो लेती ही लेती हूँ। मेरा सूप ना फेवरेट होता है और वो भी जब मिक्स वेज सूप होता है, ऐसे ही नहीं कि दो चार सब्जियां हैं तो बस ऐसी। तो सारी सब्जियां जब घर में अवेलेबल हो तो आप ये हेल्दी ऑप्शन चूज कर सकते हो। और डेली डेली एक ही खाना मतलब खा खा कर वही सब्जी वही रोटी खा खा कर ना मन भी वैसा हो जाता है, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है खाने का। और कुछ इस तरीके से मैंने देखो किचन में ही चार्जर का प्लग लगा कर मैं अभी व्लॉग शूट कर रही हूँ, ताकि मेरा काम भी होता रहे और मैं यहाँ व्लॉग भी शूट करती रहूँ, क्योंकि फ़ोन में ज़्यादा चार्ज है नहीं मेरे। तो यहाँ पर ना मैंने मशरूम मंगवा लिया था, आप देख सकते हो ये रहा मशरूम। सारा धोकर मैंने अच्छे से इवनिंग में ही रख दिया था इसे। यहाँ पर सारी सब्जियाँ हैं और कुछ सब्जियाँ फ्रिज में हैं, तो सभी सब्जियों को मैंने धोकर भी रख दिया था। और इतना सा मशरूम मैंने अभी काट लिया है, तो देखती हूँ अभी और नीड है तो काट लूँगी। और क्या क्या सब्जियां हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी जब सारी सब्जियां चॉप हो जाएंगी अच्छे से, तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये वाली रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। और ठंडियों में इस तरीके से ना आप अगर बच्चों को भी सूप वगैरह बनाकर पिलाते हो तो फिर काफ़ी हेल्दी रहता है, और चाहे बच्चे हो बड़े हो सभी कोई ले सकते हैं। और मैं तो वैसे भी वेजिटेरियन हूँ तो मैं ऐसे वेज सूप ही बनाती हूँ। तो ये भी मैं शायद फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ तो मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट टाइम जो भी है, जो चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो ज़्यादातर तो मैं सक्सेस ही होता है, फेल ऐसा कोई रेसिपी मेरी हुई नहीं है, तो इसीलिए मैं सक्सेस कर जाती हूँ इन सब चीज़ों में। तो चलो अब रेसिपी देख लेते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आप बने रहो मेरे ब्लॉग में। सो गाइज यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ चॉप कर ली हैं। यहाँ पे ये है कैबेज, ये कैप्सिकम, ये बीन्स, ये मशरूम और ये गाजर। इन सभी को मैंने चॉप कर लिया है और सिर्फ कैप्सिकम को मैंने हाथों से काटा है ताकि थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी आए, और बाकी सभी को चॉपर में मैंने चॉप किया है। और यहाँ पर है मटर और ये है हमारा कॉर्न। तो बस काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास और इन सभी चीज़ों को हम लोग मिक्स करके बना लेते हैं। पहले हमें मशरूम को करना होगा फ्राई, तो हमें थोड़ा सा, मैं हल्का सा बस उसे सॉटे कर लूँगी, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। इसमें ऑयल ऑलरेडी है इस पैन में, आप देख सकते हो, तो बस इसी में मैं हल्का सा सॉटे कर लूँगी। गाइस यहाँ पर मेरी कढ़ाई हो गई है गरम, हम लोग अब इसमें डालेंगे ऑयल। और यहाँ पर लहसुन अदरक, अदरक लहसुन और मिर्च को भी चॉप कर लिया है। अदरक को ना मैंने हल्का सा वो क्रशर से क्रश कर लिया और गार्लिक को काट लिया है हाथों से, क्योंकि अदरक फिर बड़े बड़े मुंह में आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, ये रिफाइंड ऑयल है। हम लोग इसमें सबसे पहले डालेंगे हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। बस अब हम लोग इसे अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे इसे, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं वरना ये जल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सभी सब्जियों को एक साथ ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग ऐड करना है, आप एक साथ ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमें सब्जियों को पकाना नहीं है, सिर्फ हमें इसका कच्चापन निकालना है। और मटर आप साथ के साथ ही ऐड कर देना, क्योंकि मटर को ही ज़्यादा पकने में टाइम लग जाता है। चाहे तो आप पहले ही मटर को भून सकते हो, लेकिन फिर ना क्या है कि आपका जो लहसुन अदरक है वो जलने की फिर वो रहेगी। तो इसमें ना मैंने प्याज वगैरह नहीं डाला और ना ही इसमें प्याज डलता है। तो बस यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया है, यानी कि काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और थोड़ी सी किचन किंग डालेंगे, बहुत नाम मात्र डालेंगे, चुटकी भर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी वाला हमें फ्लेवर नहीं चाहिए। ये सारी चाइनीज़ फूड होती है तो सारी चाइनीज़ वगैरह का ही फ्लेवर हमें चाहिए होता है। और इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे हम लोग भूनेंगे। आप देख सकते हो फ्लेम मेरा पूरा हाई है। और आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, अभी मैं जब वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़ोरों का कोल्ड एंड कफ हुआ है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ मेरी ऐसी हो गई है। तो यहाँ पर ना मैंने जब सॉसेस ऐड किया था वो मेरी
क्लिप शूट नहीं हो पाई थी। यहाँ पर अब मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ, और सॉसेस में मैंने सोया सॉस और टोमेटो सॉस डाल दिया था। तो वो क्लिप मैं अभी ढूंढ रही हूँ, मुझे बिल्कुल मिली ही नहीं। और आपके पास शेज़वान चटनी है तो आप वो भी डाल सकते हो। मैंने तीनों सॉसेस को एक साथ मिक्स करके डाल दिया था, और उसके बाद इसे भूनने के बाद जब थोड़ा सा आपके नाक में जैसे लगने लगे ना, जब हाई फ्लेम पे आप ये सब भूनोगे तो आपके नाक में अच्छी सी स्मेल आएगी, तो फिर आप पानी डाल देना और इसे ढक देना। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पूरा किचन मैस फैला हुआ है, और यहाँ यही सारी सॉसेज है मेरे पास। तो शेज़वान चटनी तो कंपलसरी है, डालना ही डालना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद अब जब तक उसमें बॉईल आएगा तब तक मैं जितना भी मैस है ना उसे समेट लूँगी, क्योंकि कुछ भी अगर किचन में बनाओ तो भाई स्लैब तो पूरा भर ही जाता है। आधा स्लैब तो हमारा गैस के वजह से ही मतलब कवर रहता है। और यहाँ पे जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें थी वो सब मैं जाकर फ्रिज में रख दे रही हूँ। और यहाँ पे अभी आपके पास आप चाहे तो पनीर वगैरह भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास पनीर नहीं था तो पनीर की जगह मैंने मशरूम ऐड कर दिया, और काफ़ी अच्छा भी बन गया। तो 1 से 2 बॉयल जब आ जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैंने मकई का आटा लिया है। आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो आप वो ले सकते हो, रागी का आटा है तो आप वो भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो हमारा मकई का आटा है इसको भी कॉर्नफ्लावर ही बोलते हैं, लेकिन अरारोट अलग होता है और कॉर्न स्टार्च अलग होता है मतलब, और ये कॉर्नफ्लावर अलग होता है। तो कॉर्न स्टार्च मैंने नहीं डाला है, कॉर्नफ्लोर डाला है, और उसे हल्का सा पानी में घोल के सिर्फ 1 चम्मच मैंने घोल कर डाल दिया है, और बिल्कुल थिक बन गया था। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रहा था। अब इसे हमें ना बहुत ही अच्छे से बॉईल करना है, पकाना है। तो ये हमारा अच्छे से जब बॉईल हो गया था उसके बाद लास्ट में मैंने ऑरिगेनो डाल दिया है, जो हमारा पिज़्ज़ा सीजनिंग होता है ना, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया है। और अगर आपके पास धनिया पत्ती है तो आप उससे भी गार्निशिंग कर दो। देखो अब ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना, और कितना ज़्यादा यमी भी दिख रहा है। और बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली ये रेसिपी है, और अच्छा खासा आपका पेट भी भर जाएगा। कभी कभी हमें डिनर वगैरह लाइट करनी होती है ना, तो फिर बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। और फिर यहाँ पे हमने सर्व कर लिया था, मैंने और मेरे हस्बैंड के लिए दोनों बाउल में अलग से। थोड़ी सी सब्ज़ी उनके लिए बची थी तो 2 रोटियाँ भी मैंने उनके लिए सेक दी थी, क्योंकि उनके लिए सूप से फिर हो नहीं पाता है। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे इवनिंग में। यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी मंदिर जाने के लिए, और मंदिर से आने के बाद मैंने बाय द वे एक क्लिप शूट की है, क्योंकि टीका वगैरह आपको दिख रहा होगा, क्योंकि जाते टाइम बिल्कुल हड़बड़ी में मुझे याद नहीं था क्लिप शूट करना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अभी डेली मंदिर जाते हैं शाम के टाइम पे। और मेरी जो नेबर है ना, जो बाबू, मैंने बहुत बार अपने व्लॉग में आपसे शेयर किया है, तो वो उनके साथ ही जाती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं दिया जलाकर आरती कर रही हूँ, तो वो भी मेरा हाथ इस तरीके से पकड़ लेती है। आजकल सभी चीज़ों को समझती है, जो भी बोलूँ सारी बातें मानती है, सभी चीज़ों को समझती है, क्या करना है नहीं करना है। और ये व्लॉग है शिवरात्रि से एक दिन पहले का, यानी कि जिस दिन प्रदोष का व्रत था ना उस दिन का। तो उस दिन भोलेनाथ को और माता रानी का भी यहाँ पर बना है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो आज हल्दी की रस्म हो रही थी और मेहंदी भी होनी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे हल्दी की रस्म हुई, और माता रानी को भी पीली पीली साड़ियाँ पहनाई गई थी। तो यहाँ पे भोलेनाथ को भी हल्दी लगी। सबने बारी बारी से 5 बार, जैसे हम लोग हल्दी लगाते हैं ना, वैसे सबने लगाया। तो मुझे आइडिया नहीं था कि 5 बार लगाना है, तो मैंने ना सिर्फ 1 बार ही लगा लिया था। फिर उसके बाद मैंने 4 बार लगाया। अब आगे रियल वॉइस में आप सुनना। ज़्यादातर मैं रियल वॉइस नहीं डालती हूँ ना, फटाक से कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करके लगा रही कभी ना कभी इसका भी तो हाथ पीला होगा ही। मेरा लगा तो सबको मेरे में पूछेगा। जा आंटी को क्या हो गया नू? आ चल चल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हल्दी लगा दी गई है, और काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा आ रहा था। और मतलब आज अलग ही रौनक लग रही थी मंदिर में। और यहाँ पे सिंदूर वगैरह भी आंटी ने मुझे लगा दिया था। फिर सभी लोग जैसे होली खेलते हैं ना, वैसे हल्दी लगा लगा कर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और काफ़ी लोग आते हैं, हमारी ये घर के पास का ही मंदिर है, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। फिर मैं आपको आगे माता रानी का श्रृंगार दिखाती हूँ। देखो कितनी सुंदर लग रही है माता रानी, और इनका बिल्कुल हल्दी वाला श्रृंगार किया गया है, पीली साड़ियाँ पहनाई गई
है, लाल चुन्नी पहनाई गई, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और फिर माता रानी को भी हमने हल्दी लगाया। मैं वो क्लिप शूट कर ही नहीं पाई, अचानक से मतलब हमें बोला गया कि आप लोग भी लगा लो, हम लोग जाके हमने फिर लगा लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ गए क्योंकि आरती होने वाली थी। तो डेली ना 7 बजे आरती होती है, 7 से 7:15 के बीच में आरती होती है। फिर हम लोग आरती वगैरह कंप्लीट करके ही घर की तरफ आते हैं। और यहाँ पे बाबू देखो कैसे इंजॉय करती है, मतलब इसे तो मंदिर में इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना। और सारी जो पूजा की सामग्री होती है उन्हीं सब चीज़ों को हाथ लगाने के लिए जाती है और मैं इसके पीछे पीछे भागती रहती हूँ। तो अभी मैं इसे चाबी दिखा रही हूँ कि बाबू आके चाबी ले लो, तो वो चाबी के वजह से आती भी है। अभी देखो सबने हल्दी लगा ली भोलेनाथ का, वो गई थी हल्दी लगाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बातें मानती है। और अभी आकर देखना सबको बारी बारी करके टीका लगाएगी। तो मेरे मन में तो यही बड़ो चावल लगे वीर सरकार श्याम सरकार। ऐसे ये अपनी से नहीं, किससे इसे तो मेरे मन में तो यही बड़ा चावल। फिर मैं बाबू को लेकर आ गई थी बाहर और ये भी पूरा पीली पीली हो गई थी, मैं भी पूरा येलो येलो हो गई थी। और मैं यहाँ पे बोल रही थी बाबू किस्सी कर दे, तो बोलती नहीं ऐसे ना जब बोलो कि प्यार कर दो तो फिर फट से किस्सी करती है ना, तो मतलब सारी चीज़ों को मानती है। अभी देखो कैसे किस्सी करेगी, और देखो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसके साथ खेलने में। और कब मतलब 1-1.5 घंटे निकल जाते हैं मंदिर में हमें पता ही नहीं चलता है। उसके बाद यहाँ पे आरती होने वाली थी, तो यहाँ पर अब आरती हो रही थी। और शिव जी की आरती होती है पहले, फिर माता रानी की आरती होती है, उसके बाद बजरंगबली की आरती होती है। और यहाँ पे हनुमान जी की भी बहुत बड़ी सी मूर्ति है। माता रानी की मूर्ति तो आपने देखी ही, और बाहर साइड में 9 देवियों की जैसे बनी होती है ना वैसे बनी हुई है। कभी मैं इन फ्यूचर आपको दिखाऊंगी। तो बहुत आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम आपसे ऐसे मंदिर का व्लॉग वगैरह शेयर कर रही हूँ। उसके बाद फाइनली यहाँ पे मेहंदी की रस्म होने वाली थी, तो माता रानी को मेहंदी का श्रृंगार कराया गया था। सेम डे पे हल्दी और मेहंदी दोनों की गई थी, जैसे दूल्हा दुल्हन के लिए कराया जाता है। तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद फिर भोलेनाथ को भी मेहंदी लगाई गई। फिर यहाँ पर पुजारी जी भी आ गए थे। ये वाइट कुर्ते पजामे में पुजारी जी हैं और एक पंडित जी हैं। तो उन्होंने पंडित जी को पूरे फेस पे जैसे हल्दी का उपटन लगाते हैं ना वैसे उन्होंने लगा दिया। और मतलब हम लोग काफ़ी गीत वीत गा रहे थे, ऐसे ढोलक वोलक बज रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मज़ा ही आ रहा था। मतलब आज का दिन तो हमारा काफ़ी फन डे रहा और काफ़ी अच्छा लगा। और बाबू देखो कैसे इन्जॉय करती है, जैसे ढोलक बजती है ना वैसे ही वो डांस करना शुरू कर देती है। आगे आप रियल वॉइस में इन्जॉय करना। आप इस व्लॉग को करते हैं एंड यहीं पे। आई होप आपने आज का ये व्लॉग इन्जॉय किया होगा और आज की रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।